अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लोग अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये काली मिर्चें, इन 4 काली मिर्चों को दुश्मन का नाम लेकर ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिएगा। दुश्मन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दुश्मन हमेशा के लिए मिट्टी के अंदर दब जाएगा। ये आज एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा अमल आपको बताकर जाऊंगा। ये 4 काली मिर्चें इसमें से आप निकाल लीजिएगा और इन पर आपको एक अमल करना है। किस तरीके से करना है वो बात आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी। सिर्फ आप 4 काली मिर्चें ले लीजिएगा। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर आपका विरोध कर रहा है या फिर आपको ज़लील कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है या फिर आपका दुश्मन, देखिए दुश्मन 2 तरीके के होते हैं। एक तो दुश्मन आपकी जान का बनता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर घुसकर आपकी जान लेने की कोशिश करता है, और एक दुश्मन होता है कि आपके कारोबार को, आपके पैसे को, आपके मकान को और आपके बीच लड़ाई झगड़े पैदा करवा देता है और तबाह बर्बाद कर देता है। ये 2 तरीके के दुश्मन होते हैं। तो इन दुश्मनों से हमें हमेशा के लिए ज़िंदगी के दुश्मनों को भगाने के लिए अपनी ज़िंदगी से 4 काली मिर्चें, हमें 4 काली मिर्चें इस तरीके से निकाल लेनी है। जब हम 4 काली मिर्चें निकाल लेंगे, हमें ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। दुश्मन का नाम लेकर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर ज़मीन के अंदर उसको दबा देना है। लेकिन ये दुश्मन का अमल है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपने अमल किया है, क्योंकि उससे दुश्मन चालाक हो जाएगा। उससे दुश्मन आगे के वार अपनी बिल्कुल सोच समझकर चलने लगेगा, और दुश्मन जहाँ ये आप जो गाड़ोगे अगर उसको पता चल गया तो वहाँ से निकाल के फेंक देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हर बात आपको मैं बताने वाला हूँ। दुश्मन का नाश हो जाएगा, दुश्मन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। दुश्मन कभी भी आपके बारे में सोचना बंद कर देगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है कि मैं इसके ऊपर कोई भी बात करने की कोशिश करता हूँ, कोई जादू कराने की कोशिश करता हूँ, उल्टा मेरे ही ऊपर आ जाता है। अगर आपने ये 4 काली मिर्चों पर अमल कर इसको ज़मीन में गड्ढे के अंदर यानी ज़मीन के अंदर दबा दिया, तो वो कैसे दबाना है और क्या करना है, कितने दिन दबाना है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अब दुश्मन आपकी ज़िंदगी से ऐसा भागेगा जैसे कि समझिएगा जैसे आंधी चलती तो आंधी में धूल धक्कार और जो भी घरों में धूल धक्कार होती है वो उड़ जाती है और हमारे घर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से दुश्मन भी आपकी ज़िंदगी से आंधी की तरह उड़ जाएगा। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, और उसको पढ़ने के बाद ये 4 काली मिर्चों को किस तरीके से गड्ढे के अंदर दबाना है। देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, यहाँ पर हम 2 नाम लिख कर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, या कहारू, ठीक है, या कहारू या कहारू या जब्बारू। देखिए ये 2 नाम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, कहीं आप भूल जाओ। या कहारू या जब्बारू, ये 2 नामों को मिलाकर, ठीक है, इन 2 नामों को मिलाकर हमें 300 बार पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, 300 बार पढ़ना है। किस तरीके से? या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, एक हो गया, फिर या कहारू या जब्बारू 2 हो गए। दोनों नामों को मिलाकर आपको 300 बार पढ़ना है। और करना क्या है, ये काली मिर्चें हैं ना, ये इसमें से हम 4 काली मिर्चें ले लेंगे। ये 4 काली मिर्चों को हम इस तरीके से अपने सामने रखेंगे। ठीक है, अब हमने या कहारू या जब्बारू 300 बार पढ़ लिया, एक इस पे हो जाएगी, ये अलग रख लेंगे। फिर या कहारू या जब्बारू 300 बार पढ़ने के बाद एक काली मिर्च को निकाल कर अलग रख लेंगे। फिर उसके बाद या कहारू या जब्बारू 300 बार पढ़ने के बाद एक काली मिर्च अलग रख लेंगे। यानी कि 4 बार हमें इसी तरीके से अमल करना है। और लेकिन इन काली मिर्चों पर आपको दम नहीं करना है। जब आप ये अमल करते होंगे, जब आप ये अमल करने के लिए अपने कमरे में बैठे होंगे या फिर कहीं पर भी बैठे होंगे, तो ये 4 काली मिर्चें जैसे कि मेरे सामने ऐसे इस तरीके से रखी हुई है, हमने इसमें से निकाल कर हमें इसी तरीके से निकालनी है। निकालने के बाद या कहारू या जब्बारू 300 बार पढ़ेंगे। और हमें करना क्या, देखिए इसमें एक चीज़ और ऐड करनी, यहाँ पर देखिएगा 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। राइटिंग पे ना जाएं, ये ना देखें कि राइटिंग बहुत गंदी है। इस तरीके मैं जो बता रहा हूँ वो समझें। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। अब दुरूद पाक जिन्हें नहीं पता है तो मैं उनको दुरूद पाक बता देता हूँ कि ये सबसे छोटा वाला दुरूद पाक है, और आपको बड़ा वाला दुरूद पाक याद है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा वाला दुरूद पाक है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।
आपको करना क्या, या कहरु या जब्बारू 300 बार इस तरीके से काली मिर्च एक अलग कर देनी, दम नहीं करना है लेकिन अलग रख लेनी है, इस पर दम नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, कोई भी दुश्मन है तो उस दुश्मन का आप तसव्वुर अपने दिल के अंदर रखें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ये दुश्मन है ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए। अगर आपको नाम मालूम है तो दुआ करें, या अल्लाह ये दुश्मन मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, ये दुश्मन ने मेरे कारोबार को ख़त्म कर दिया है, इस दुश्मन ने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया है, इस दुश्मन ने मेरी सारी की सारी ज़िंदगी मेरी ख़त्म कर दी। अल्लाह इस दुश्मन से मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस दुश्मन को मेरी ज़िंदगी से निकाल दे, या अल्लाह इस दुश्मन को मेरे घर से निकाल दे, या अल्लाह इस दुश्मन को मेरे परिवार से दूर कर दे, या अल्लाह इस दुश्मन को मेरी ज़िंदगी से क्या हमेशा मेरी आने वाली नस्लों से भी इन दुश्मनों को बचा, इन दुश्मनों को मेरे घर से निकाल कर फेंक दे। इस तरीके से आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह इस दुआ की बदौलत आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है देखिए, और ये कब करना है, किस वक्त में करना है, ये भी चीज़ देखिए। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये देखिए मैंने गड्ढा खोद रहा हूँ, ये आपकी वीडियो के सामने ये गड्ढा खोदा, ये मैंने मिट्टी निकाली। इस तरीके से आपको एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है, ये मिट्टी निकालना है, और ये 4 काली मिर्चें देखो पेपर पे रखी हुई है, ये हम पेपर पर इस तरीके से रख लेते हैं। ये पेपर पे मैंने रखी और उसकी मैंने पुरिया बनाई, और पुरिया बनाने के बाद ये जो गड्ढा खोदा था, इस गड्ढे में देखो आपके सामने उंगली से इशारे से बता रहा हूँ, इस तरीके से इस गड्ढे के अंदर काली मिर्चों को हमें दबा देना है, और ऊपर से हमें ये देखिए मिट्टी, इस तरीके से हमें मिट्टी लेनी और इस तरीके से इस मिट्टी को ऊपर से डाल देना, और जगह को ऐसा कर देना है जैसे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। इसी तरीके से आप गड्ढा खोद कर इन 4 काली मिर्चों को मिट्टी के अंदर दबा दें, और ये अमल आप चाहे सुबह के वक्त में करें, चाहे दोपहर के वक्त में करें, या शाम के वक्त में करें, जब आपके पास टाइम हो तब आप इस अमल को करिएगा। अगर आपके घर के अंदर कहीं पर भी कच्ची जगह है, जैसे फ़र्श, बहुत से भाई बहनों के घर में फ़र्श होगा, वो कहेंगे हम कैसे करके दबाएं मिट्टी में, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं। अगर आपके घर में कहीं भी कच्ची जगह है, या क्यारी है, या फिर आपके जहां पे बगीचा है, फूल हैं या पेड़ हैं, वहां पर कच्ची जगह है, तो वहां गड्ढा खोदकर इसको गाड़ दें। अगर वहां भी जगह नहीं तो बाहर आपके गार्डन में या फिर आपके रास्ते में कहीं पर भी जगह है, लेकिन चुपचाप ही गाड़ें। अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, आपके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन चुपचाप आप गाड़ें, ताकि किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने ये 4 काली मिर्चें मिट्टी के अंदर दबाई थीं। और जब दबाते वक्त दुश्मन का तसव्वुर आप अपने मन के अंदर रखें, अपने दिल के अंदर रखें कि ये 4 काली मिर्चें मैंने दबाई हैं, और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जितने भी दुश्मन मेरी ज़िंदगी के अंदर थे, सारे के सारे दुश्मन आज बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से निकल कर चले जाएं। और जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें या कुरान पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे करें, तो दुश्मनों से हिफाजत की दुआ ज़रूर मांगा करें अल्लाह ताला से। और जितनी ज़्यादा आप दुआ मांगेंगे, जितनी ज़्यादा आप इबादत करने के बाद दुआ मांगेंगे दुश्मनों से निजात पाने के लिए, अल्लाह ताला आपको उन दुश्मनों से निजात दिलाएगा। तो ये अमल जो भाई बहन दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मनों की वजह से खा पी नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन लोगों तक इस वजीफ़े को, इस अमल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दुश्मनों से लोग बच सकें। आज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, एक दूसरे से जल रहा है, एक दूसरे को मारने काटने पर पड़ा हुआ है। तो हमें लोगों की मदद करनी है, तो वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग खूब ज़्यादा इस वजीफ़े का फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीके के वजीफ़े पाने के लिए आप वजीफ़ा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।